हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में संचालित हिंदी विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, महत्वपूर्ण पाठों की व्याख्या उपलब्ध करवाएंगे, महत्वपूर्ण पाठों की मूल संवेदनाओं से अवगत कराएंगे। उसके अलावा व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण शीर्षकों से भी आपको अवगत कराएंगे और हिंदी विषय से संबंधित और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 12 के पहले पाठ संतवाणी से रूबरू करवाएंगे। इस पाठ में 3 महाकवियों संत कबीरदास, तुलसीदास जी और कृपाराम खिड़िया जी के पद संकलित हैं। इसमें से केवल हम आज आपको कबीरदास जी के पदों का ही व्याख्यान देंगे, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। इसका कवि परिचय आप पढ़ लेंगे, मोटी मोटी बातें हैं। हिंदी के ज्ञानार्थ शाखाई कवि हैं, निर्गुण संत हैं, समाज सुधारक हैं, कट्टर हिंदू मुस्लिम विरोधी हैं और ये बहुत सारी धार्मिक पाखंड, तिलक, छापे, जो भी धार्मिक आडंबर हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, उनके विरोधी हैं। उनका मानना है कि ईश्वर तो हमारे हृदय में निवास करता है, तो हमें उसको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। इससे संबंधित उनके मत हैं, उनसे संबंधित हम यहाँ पर जो पद दिए हैं 7 पद हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए पहला पद, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। इसमें नीचे नीचे का एक थोड़ा सा कठिन शब्दार्थ के बारे में बात है, तो क्यों नीचे ही हैं, जिसका थोड़ा सा हमें अर्थ समझने में दिक्कत आ सकती है आपको। तो नीचे का अर्थ है निश्चय, कोई बात हम मन में बना लें, निश्चित कर लें, उसे होता है नीचे। थोड़ा अभ्रंश है। तो त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। यानी हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारे पास जो भी चीज़ हैं वो सब कुछ प्रभु की है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमें अपने मन में एक निश्चय कर लेना चाहिए कि जो भी हमारे पास है वह सब हम त्याग कर सकते हैं, एक ही बार में सब कुछ समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का है और तेरा तुझको अर्पण। जब ये धारणा हमारे मन में आ जाएगी तो हम निश्चित रूप से सुखी हो जाएंगे। अगला पद, सुने गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गत है नीर सो त्यागे जाए। तो देखिए इसमें सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता मतलब बात, वार्ता जिसे हम कहते हैं वार्ता का अभ्यास है, वार्ता बात। अवगुण अवगुण का है। उसके बाद क्षीर, क्षीर का होता है क्षत्रिय वाला पे बड़ी की मात्रा, और क्षीर, क्षीर मतलब दूध होता है। घत है, घते मतलब ग्रहण करता है। नीर, नीर मतलब पानी। त्यागे जाए त्याग देता है। तो यहाँ पर बात बताई गई है अच्छे व्यक्तियों की, समझदार व्यक्तियों की, कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो केवल गुण की बात को समझते हैं, और जो अवगुण होते हैं, जो निरर्थक बात होती है, जो बिना काम की होती है, उस बात को वो त्याग देते हैं। जिस प्रकार हंस होता है, हंस क्या करता है, दूध और पानी जब मिक्स करके उसको दिया जाता है तो केवल वो दूध दूध को पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। तो उस हंस के तरह का स्वभाव समझदार बुद्धिमान व्यक्ति को होना चाहिए, अपनाता है वो इस तरह का व्यवहार कि केवल अपने काम की बात, गुण की बात, जो उसके लिए लाभप्रद बात होती है, जो उसके लिए सार तत्व जो होता है, बस केवल उसी को ग्रहण करता है और बाकी अवगुण को वो छोड़ देता है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कछु कहे मेरे ही निज पीव। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम ईश्वर को प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। और उसी क्रम में वो कहते हैं इस पद के माध्यम से कि जब कोई भी व्यक्ति अपना अभिमान त्याग कर देता है तो फिर वो सुखी हो जाता है, क्योंकि उसके हृदय में केवल प्रभु का निवास रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस तरह के भाव वाला यह पद है कि जब व्यक्ति अपने अहम का, अभिमान को, मैं की भावनाओं का तो त्याग कर देता है तो वह सुखी हो जाता है। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि अब लोग कुछ भी कहे, मैंने अपने अभिमान को त्याग दिया है और उसके पश्चात लोग कुछ भी कहे, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे हृदय में केवल प्रभु का ही निवास है, प्रभु ही रहते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पर साधु के बारे में, सज्जन व्यक्ति के बारे में पूछा गया कि सज्जन व्यक्ति की हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें सज्जन व्यक्ति की केवल
ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, यानी उसके ज्ञान से उसका आकलन करना चाहिए, उसकी जाति से उसका आकलन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार होती है, तलवार का मोल करना चाहिए, उसकी म्यान हमारे किसी काम की नहीं होती है। म्यान बाहर से रंग बिरंगी, पचरंगी, सतरंगी, हीरे जड़ी, सोन जड़ी हो सकती है, लेकिन वो किसी काम की नहीं। हमें युद्ध में या कहीं भी जो भी काम की चीज़ है वो केवल तलवार ही है, तो तलवार की धार देख के उसका मोल करना चाहिए। उसी प्रकार साधु और सज्जन व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति का भी जो हम आकलन करें वो उसकी गुण से करें, उसके ज्ञान से करें, न कि उसकी जाति से। इस प्रकार का प्रश्न भी आया है कि साधु की जाति क्यों नहीं पूछनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न आए हुए पिछली बार, इसमें से आया है एक आध प्रश्न। अगला पद लेते हैं। संगत कीजिए साधु कभी निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। संगत कीजिए साधु की, सज्जन व्यक्तियों की संगत करनी चाहिए, संगत में साथ रहना चाहिए, क्योंकि संगत व्यक्तियों की, सज्जन व्यक्तियों की जो संगत होती है कभी भी निष्फल नहीं होती है। निष्फल मतलब बिना फल के, बिना लाभ के, जो कोई हमें रिटर्न नहीं मिले, इस तरह से हम कह सकते हैं कि संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। अगर हम संगत साधु की करते हैं, सज्जन व्यक्तियों की करते हैं, समझदार व्यक्तियों की करते हैं, तो कभी भी निष्फल नहीं जाती है। जैसे लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए, जैसे लोहा पारस पत्थर से स्पर्श से, परस परस मतलब स्पर्श, लोहा पारस पत्थर के स्पर्श से जब आता है, संपर्क में आता है, तो वो भी कंचन हो जाता है, सोना हो जाता है। मारिए आशा सापनी झिंडसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। यहाँ पर कबीरदास जी ने आशा, इच्छा रूपी सांपनी को मारने के लिए कहा है कि हमें अपने मन के अंदर जो आशा रूपी सांपनी है उसको मार देना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी का ऐसा मत है कि जो व्यक्ति हैं उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, उसके पीछे एक ही कारण है कि वह यहाँ पर इस संसार चक्र में माया के पीछे दौड़ता है। ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और इस चक्कर में वो यहीं पर उलझ कर रह जाता है, भगवान को समय नहीं दे पाता है, भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है, प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो वो कहते हैं कबीरदास जी कि इस आशा रूपी सांपनी को हमें मार देना चाहिए, यानी हमारी इच्छाओं को हमें मार देना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षा को हमें नियंत्रित रखना चाहिए। और इस आशा रूपी सांप ने पूरे संसार को डस रखा है। अब डस रखा है तो उसकी कोई औषधि, ताकि औषध तोष है, तोष मतलब संतोष, थोड़ा सा व्रंश से आगे का सन कटा हुआ है, ताकि उस आशा रूपी सांपने की औषधि जो है, उपचार जो क्या है, संतोष है। यानी हमें इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, नीति करनी चाहिए, संतोष रखना चाहिए, मन में संयम रखना चाहिए। ये गुरु मंत्र विचार, ऐसा कबीरदास जी सभी को मंत्र देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से ऐसा मंत्र प्राप्त किया है कि हमें संतोष से रहना चाहिए। संतोष का सबसे बड़ा धर्म भी बताया गया है। अगला और आखिरी पद कबीरदास जी का। कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कागा मतलब कौवा, काको मतलब किसका, और बाकी तो सब बहुत इजी है। तो कागा काको धन हरे, प्रश्न पूछा गया है पहली पंक्ति में कि कौवा किसका धन हरता है, किसका धन छीनता है, और कोयल काको देत, और कोयल किसको देती है। यानी हम ऐसा मानते हैं कि कौवा और कोयल में कोयल अच्छी होती है, तो क्या क्या कारण है, क्या कोई कौवा ने किसी का बुरा किया है, या कोयल ने किसी को धन ला के दे दिया है तो हम उसको अच्छा और बुरा मानते हैं? नहीं। कागा काको धन हरे कोयल काको देत, कौवा किसका धन हरता है, कोयल किसको धन देती है? नहीं ना। इसका एक ही कारण है, क्या, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। यह केवल मीठे मृदु शब्दों का ही असर है कि कौवा हमें बुरा लगता है और कोयल मधुर प्रिय लगती है। तो हमें केवल मधुर और मीठे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हम मधुर वाणी से, मीठे वचनों से ही